प्रधानम सर्वधर्माणां सिद्धे धुमचल मनोभवम गदिम पत्ते बुच्छामि समय पाहुड़ बुढ़मो शुद्ध केवली भणिदम ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्रावृत को अहो नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे शुद्धात्म आश्रित भाव से सब भाव का परिहार रे यह जीव कर सकता सर्वस्व है वह ध्यान रे यह जीव कर सकता सर्वस्व है वह ध्यान। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्रावृत को। इतना तो कम से कम तुम लोग अभी इतना विश्वास तो हो गया इस समय सार ग्रंथ में जो पता नहीं जी चालू क्यों नहीं है दोनों मतलब है तो लेकिन आवाज उतनी तेज नहीं आ रही। इस समय सार ग्रंथ में कलश से अपन को समझ में आ गया उसके दोनों पहले केवल एक ऐसा नहीं कि कोई एकांत रूप से नहीं कहा गया एक तरफ यही नहीं कह रहा मैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से कैसा हूँ शुद्ध चेतन मात्र मूर्ति हूँ दूसरी तरफ क्या बोल रहा मेरी परिणति मैली हो रही मतलब लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि अपन एक पक्ष सुनते ऐसा नहीं समझ में आई ना ये बातें तो यहाँ से जाने के बाद बहुत सुनने को मिलेगी कि समय सार में एकांतिक कथन है या समय सार पढ़ के एकांतिक ऐसा नहीं है। खुद आचार्य क्या कहना चाह रहे एक तरफ कह रहे कि मैं ऐसा हूँ और दूसरी तरफ क्या बोलना चाह रहे कि मेरी परिणति मैली है। दूसरा क्या है शुद्धता की बहुत सारी चर्चा चलती है कि है ना अपने बोला जाता है ये बहुत सारी बात आती कि आत्मा क्या है त्रिकाल शुद्ध है। कल क्या अर्थ बताया था त्रिकाल शुद्धता का अर्थ तुम बताओ जैसे पूछना कि आत्मा तो शुद्ध है तो इसका अर्थ क्या बताता शुद्ध का मतलब क्या होता है द्रव्य से द्रव्यांतर याद रखना इस सेंटेंस अमिट वाक्य है द्रव्य का क्या बोलोगे द्रव्य का द्रव्यांतर ना होना ये इतना मारने के हम द्रव्यांतर ना होना यही क्या है द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता। लेकिन पर्याय में औपाधिक भाव का अभाव हो जाना ये पर्याय की शुद्धता बोल के बताओ द्रव्य ना नहीं द्रव्य का लिखे द्रव्य का द्रव्यांतर रूप ना होना हाँ त्रिकाल शुद्धता है। ये बहुत आक्षेप विक्षेप आपको लगेंगे आप जब बाहर जाओगे आप दुनिया में सुनोगे तो आपको लगेगा कि समय सार इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि समय सार पढ़ने से लोग अपने आप को शुद्ध मानने लगते हैं। ये सब सुनने को मिलेगा आपके लिए क्या सुनने को मिलेगा कि समय सार पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे गद्दे में बैठे बैठे मुख छुरा है इनके लिए घर में एयर कंडीशन करने बैठे ऐसा नहीं लगाना नहीं आई समझ में ये आक्षेप विक्षेप सबको सुनने को मिल सकते हैं क्या बोलोगे समझ में ही ना ऐसा एक ऐसा इस टाइप की रूमर भी चलती कौन सी चलती है ये लोग आत्मा को शुद्ध मानते हैं गद्दे पे बैठे बैठे मुक्त हो जाएगा ऐसा कोई नहीं मानता तो ये र्यूमर्स बहुत सुनने को मिलेगी आप सब जगह बन जाते हैं आइए समझ में तो ये बहुत मतलब द्रव्य हम द्रव्य को त्रिकाल शुद्ध मानते हैं लेकिन कैसा शुद्ध मानते हैं उदाहरण वही हमारा कि दूध 100 डिग्री सेंटीग्रेड खोलने पे भी अग्नि नहीं हुआ जो दूध की त्रिकाल शुद्धता समय अच्छे फिर बोलो दूध का अग्नि ना होना जो दूध क्या नहीं कौन सा द्रव्य नहीं बना वो अग्नि नहीं बना ये क्या कहा कि दूध की त्रिकाल ये तो है कोई के साथ में अपने साथ भी है और इसके बाद भी पर्याय की शुद्धता बोलो पर्याय में अशुद्धता है लेकिन पर्याय का
पर्याय में से औपाधिक भाव का अभाव जान। औपाधिक भाव क्या कहलाता है, कोई पूछे आपसे? औपाधिक मतलब जैसे खोलते हुए दूध में 100 डिग्री सेंटीग्रेड खोलते हुए दूध में, पहले समझ लो फिर बता दे रहे हैं हम तुम्हें। 100 डिग्री सेंटीग्रेड खोलते हुए दूध में गर्माहट क्या उपाधि है? कहां से उपाधि आई? अग्नि के निमित्त से उपाधि आई है। वो दूध का कौन सा भाव कहलाएगा? औपाधिक भाव। कौन सा भाव कहलाएगा? औपाधिक भाव या औदिक भाव। उसको औपाधिक, उपाधि को किसकी उपाधि आई? हाँ, वो भी अभी थोड़ा सुनो। अब तुम सुन लो पहले क्या बोलना तुम बताओ। औदिक भाव औपाधिक भाव एक ही है क्या? थोड़ा सा अंतर है, सुनो फिर। सुनना है? अच्छा, 5 प्रकार के भाव होते हैं ना, तत्व सूत्र पढ़ा है? तत्व सूत्र में 5 प्रकार के भाव आए, कौन कौन से बोलो? तुम ही बोलना चाह रहे। औपसमिक, याद है? औपसमिक, छायक, क्षयसमिक और औदिक, और तीसरा होता पारिणामिक। क्या क्या बोलना चाह रहे? बोलो। औपसमिक भाव के कितने भेद है? 2। छायक भाव कितने भेद है? 9। क्षयोपसम भाव के 18, औदिक भाव के 21 और पारिणामिक भाव के 3। अब ये मैं जान ली, इसमें से 4 भाव जो वो औपाधिक भाव है। क्या बोलना चाह रहे? 4 भाव औपाधिक भाव है और पारिणामिक भाव औपाधिक भाव नहीं है। अब इसका भी अर्थ समझो। जहां कर्म के जिन जिन भावों में कर्म की उपाधि लगती है उसको औपाधिक भाव बोलते हैं। फिर से बोलो। आत्मा के वे भाव जिसमें कर्म की उपाधि, वो कर्म की उपाधि उदय रूप भी हो सकती है, क्षय रूप भी हो सकती है, क्षयोपसम रूप भी हो सकती है, और है ना, और क्या होती है? उदय रूप भी हो सकती है। नहीं आया समझ में? औपसमिक रूप भी हो सकती है। और फिर से सुनो ये बात, ये तो बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। नहीं आई समझ में? क्या बोलना, जैसे फिर से बोलना चाह रहे जे है ना, समझ लो क्या है वो? पानी है, पानी में मिट्टी मिली हुई है, तो पानी का कहलाएगा औदिक भाव। कौन सा कहलाएगा? औदिक भाव। कौन सा कहलाएगा? औदिक भाव। मतलब मिट्टी के निमित्त से पानी का गंदा होना, पानी का कौन सा भाव कहलाएगा? औदिक भाव। अब हमने इसमें क्या किया? इसमें हमने फिटकरी डाल दी तो इसकी गंदगी नीचे बैठ गई, तो पानी क्या होगा? निर्मल भाव। ये कहलाएगा पानी का औपसमिक भाव। गंदगी नीचे बैठी है, ये पानी का औपसमिक भाव कहलाएगा। फिर क्या हुआ? किसी ने ठल्ला मार के, तो ठल्ला तो थोड़ी गंदगी और मिल गई है, तो ये कहलाएगा औपसमिक भाव। बाकी गंदगी नहीं, ये कहलाएगा सॉरी क्षयोपसमिक भाव। कौन सा? क्षयोपसमिक भाव कहलाएगा। थोड़ी गंदगी पूरी नहीं आई, थोड़ी ऊपर आ गई। अब इसके बाद में कहलाएगा, हमने क्या किया? इस गंदगी को हमने दोबारा उस गंदगी को बिठाल के और इस पानी को दूसरे जगह में उड़ेल दिया। अब इसमें कोई गंदगी, ये कहलाएगा क्षयक भाव। और ये 4 भाव औपाधिक भाव है। बोलो, क्योंकि इसमें काय की उपाधि है? उदय की उपाधि। बोलो। अभी उदाहरण पानी बोलो। मिट्टी की उपाधि, इसमें मिट्टी के उपसम की उपाधि, इसमें मिट्टी के क्षयोपसम की उपाधि, और इसमें मिट्टी के क्षय की उपाधि। तो सभी में उपाधि आई ना, थोड़ा अंतर है क्या है? औपाधिक भाव और औदिक भाव। बोलो अब आई समझ? औपाधिक भाव और औदिक भाव। औदिक भाव औपाधिक भाव था, लेकिन सभी औपाधिक भाव औदिक भाव नहीं होते। नहीं आ रही समझ में? सुनो तुम्हें आई समझ में? अभी थोड़ा समय लगेगा है ना। हाँ, क्या बोलना चाह रहे? औपाधिक भाव और औदिक भाव, इसमें काय की उपाधि लगी है? औदिक भाव में कर्म के उदय की उपाधि, और बाकी 3 में कर्म के किसी में क्षय की। सब में उपाधि, जब उपाधि आ जाएगी वो सब भाव क्या कहलाएंगे? औपाधिक भाव। बोलो। चाहे कर्म के उपसम की उपाधि हो, चाहे कर्म के क्षय की उपाधि हो, चाहे क्षयोपसम की उपाधि हो, चाहे उदय की उपाधि, सब क्या कहलाएंगे? औपाधिक भाव। बोलो, अब नहीं समझ में आ रही? इनमें उपाधि लग गई। उपाधि किसकी उपाधि लग गई? एक और उदाहरण देते हैं हम आपको। दर्पण के सामने, दर्पण है ना, दर्पण के सामने काला पर्दा है। दर्पण कैसा है? काला। पर्दा हटा दिया तो अकाला, और दोनों के बीच में दर्पण कैसा है? दर्पण तो दर्पण ही। ये दर्पण का पारिणामिक भाव कहलाएगा। एक में दर्पण में पर्दे की उपाधि, एक में पर्दे के अभाव की उपाधि है। इनमें क्या है? इसमें है ना गंदगी की उपाधि है, इसमें गंदगी के अभाव की उपाधि है।
इसमें गंदगी के क्षय की उपाधि, लेकिन गंदगी, लेकिन है सब क्या, कोई ना कोई उपाधि लगी है, नहीं आई समझ में। और इसके बीच में तुम अभी समझ लो, तुम अभी स्त्री, तुम अभी मनुष्य पर्याय में हो, अभी आप देव पर्याय में जाओगे तो देव बन जाओगे, त्रियंच में, इनके बीच में जीव तो जी है ना, ये जो ये बाहर में कर्म की उपाधि होती सब क्या कहलाती, औपाधिक भाव कहलाता है। जी समझना पड़ेगा, औपाधिक भाव और औपाधिक भाव में अंतर है। सभी प्रकार की उपाधियां औपाधिक भाव कहलाती हैं, उसमें से उदय रूप उपाधि औदिक भाव कहलाती है। ये सिलेक्टेड आइटम है अकेला औदिक भाव वाला, कोई भी एक कोई औदिक भाव वाला, ये पानी का औदिक भाव है, जे भाव। और ये सब क्या है, औदिक भाव होने पर भी जे भी औपाधिक भाव है, जे भी औपाधिक भाव है, जे भी औपाधिक भाव, जे भी औपाधिक भाव, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें गंदगी के उदय की उपाधि है, इसमें गंदगी के दबे होने की उपाधि है, इसमें गंदगी के क्षय होने की उपाधि, इसमें क्षय सम होने की, उसमें तो कुछ ना कुछ उपाधि लग रही है। जहां उपाधि लग गई वहां क्या हो जाएगा, औपाधिक भाव। और जहां पूरे निरपेक्षता है, जहां कोई उपाधि नहीं है, वो पारिणामिक भाव कहलाता है। ऊपर जो 5वें नंबर का पारिणामिक औदिक तो कहलाएगा, इसमें उदय की उपाधि ना, इसमें गंदगी मिली है, किसमें, औदिक भाव, औपाधिक भाव में अलग अलग तरह की उपाधियां हैं। इधर दबे होने की उपाधि है, इधर है ना, इधर दबे होने की उपाधि है, इधर कुछ दबे होने की उपाधि है, इधर पूरे क्षय होने की, लेकिन सब में उपाधि तो कोई ना कोई लगी है। ये तुम्हें नहीं आ रही समझ, एक बहुत प्रारंभिक स्टेज की चीज है, बिल्कुल है ना, ये तो नहीं आई समझ, समझाओ भाई, तुम्हें समझ में आ रही, कुछ नहीं मतलब है? अच्छा हाँ, तुम्हें आ रही समझ में, क्या बता। नहीं अभी समझो, देखो चूंकि बात आई है इसलिए आपको पूरी बात बता दे रहे, समझो आप इस चीज को। ये आत्मा है, इसमें आत्मा में कर्म की, जहां कर्म की सापेक्षता है, ये कहलाएगा आत्मा का औदिक भाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औदिक भाव, है ना। क्या कहलाएगा, कर्म की जहां सापेक्षता आ गई, क्या है, कर्म की सापेक्षता से क्या, कर्म के उदय की सापेक्षता कौन सी आएगी, कर्म के उदय की सापेक्षता, ये क्या कहलाएगा, औदिक भाव। और कर्म के क्षय की अपेक्षा, जो क्षय भाव कहलाएगा। अपेक्षा दोनों आई ना, तो ये भी एक उपाधि है, क्या है, ये भी उपाधि है, कौन सी, उदय की। और कर्म के क्षय भी एक उपाधि है, क्षय भी एक उपाधि है। प्रधानमंत्री बन गए, ये भी प्रधानमंत्री उपाधि है, प्रधानमंत्री हट गए, ये भी उपाधि है। फिर मनुष्य तो वो जो कि है। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो भी ये अभी उस पद के कारण से प्रधानमंत्री कहला रहे, हट जाएंगे तो वो पूर्व प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में क्या, मोदी तो मोदी है। तो जो क्या कहलाएगा, जो मोदी का मोदी है ना, ये पारिणामिक भाव है। हाँ, और मोदी का पहले में क्या है, पद की उपाधि है, और दूसरे पद के अभाव की उपाधि है। क्या कहना चाह रहे, एक में पद की उपाधि है, एक में पद के अभाव की उपाधि है। सब में लगाओ ना तुम। हाँ, जैसे हमने बोला अग्नि है, एक दूध है, इसमें क्या है, दूध क्या, अभी बोलो, दूध क्या है, गर्म, क्या है दूध, अग्नि के निमित्त से ये गर्मा, दूध का गर्म होना कौन सा भाव है, औदिक भाव। इसमें अग्नि गर्माहट हट गई, तो ये दूध का क्या, शीतल भाव, जो क्या कहलाएगा, नहीं, अरे रुको तो जल्दी, दूध का गर्माहट, ये दूध का औदिक भाव, और गर्म, और दूध का ठंडा, ये क्षयक भाव। और दूध हर स्थिति में दूध है, ये क्या है, इसका इस तरफ आ जाओ भाई साहब, इधर पे क्या बोल रहे, और दूध का दोनों स्थिति में दूध रहना, पारिणामिक भाव। बस अब इसके बाद में अब बताओ, दूध का गर्म होना, तो दूध के गर्माहट के निमित्त से दूध का दूध रहना, ये औदिक भाव, और हट जाना क्षयक भाव। तो दोनों में, और दोनों क्या है, अरे दूध का रुक जा तुम, दोनों उपाधियां, एक में गर्माहट भी औपाधिक भाव है, दूध की गर्माहट भी औपाधिक भाव है, और दूध का ठंडा भी औपाधिक भाव है। लेकिन दूध का गर्म होना जो औदिक रूप औपाधिक भाव है, और दूध का ठंडा होना जो क्षयक भाव रूप होती है। और उपसम का तो तुम लोग समझ ही लेना, बीच का फिर दो लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ के 53 प्रकार के भाव है, जो उनका फल पड़ा, समझ में आई नहीं है, फिर से अभी थोड़ा हमें लग रहा भी नहीं है क्या, तो मैं समझ में आई, फिर से बोल रहे, देखो इसका क्या मतलब है। हेलो, आवाज तो तेज करो यार थोड़ी सी और। हाँ
क्या बोलना चाह रहे? कोई भी उपाधि हो, मतलब पहले तुम्हारे पास पैसा था, पहले तुम्हारा पैसा नहीं था तो तुम्हारे पास कौन सी बात, तुम निर्धन थी, पैसा आ गया तुम धन मानोगे, लेकिन मस्त हो तुम जो कि तुम्हारे है। एक में पैसे के सद्भाव की उपाधि है, एक में पैसे के अभाव की उपाधि है। जो पैसा का सद्भाव वो अधिक भाव, पैसे का अभाव वो छाय भाव। कर्म के उदय वो दोनों हैं क्या? अरे चाहे वो छायक भाव हो चाहे वो औदिक भाव हो, ये दोनों क्या औपाधिक भाव, क्योंकि दोनों उपाधियां लगी। फिर बोलना चाह रहे हैं एक में कर्म के क्षय की उपाधि है, एक में कर्म के उदय की उपाधि, लेकिन दोनों क्या है? दोनों ही औपाधिक भाव। क्या बोलना चाह रहा है? दोनों औपाधिक भाव। समझ में आ रही नहीं है? एक में काय की उपाधि है? क्षय की उपाधि। एक में काय की उपाधि है? उदय की उपाधि। और दोनों क्या है? औपाधिक, दोनों उपाधि। इसका तीसरा, इसका प्रतिपक्षी क्या कहलाएगा? औपाधिक का प्रतिपक्षी, अरे बोलो, पारणामिक भाव। एक भाव सब ले लो, ये औपाधिक भाव है और इसका प्रतिपक्षी पारणामिक, जिसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं होती वो पारणामिक भाव कहलाता है, जहां कर्म की अपेक्षा होती है वो औपाधिक भाव कहलाता है। उस औपाधिक भाव के चार भेद होते हैं। हमारी समझ में नहीं है। जहां जीव को जीव बने रहने के लिए कौन से कर्म की अपेक्षा? कोई कर्म की अपेक्षा, वो क्या कहलाएगा? जीव का जीवत्व बना क्या कहलाएगा? पारणामिक भाव। और बाकी जितने सब भाव में सब क्या कहलाएंगे? औपाधिक भाव। और औपाधिक भाव कितने भेद हो गए? जहां कर्म के उदय की अपेक्षा बोधिक भाव, या कर्म के क्षय की अपेक्षा वो छायक भाव, जहां क्षयोपशम की अपेक्षा क्षयोपशम भाव, उपशम की अपेक्षा जो औपशमिक भाव। ये इसकी कहानी है। अपन चल काय के रह दिए। हाँ, हम ये बात इसके लिए अपन ने माइक उठाया था कि जब भी आप समय सार के बारे में लोगों से चर्चा करोगे या कभी आप किसी से बोलोगे हम समय सार पढ़ रहे हैं, तो आपको है ना बहुत सारे बातें दिमाग, पहली चीज चर्चा कभी होना भी नहीं चाहिए। हम पढ़ा, क्योंकि हम एक ग्रंथ नहीं पढ़ा, पर 50 तरह के, लेकिन कई बार अपन को फेस करना पड़ती रही सब चीजें। हम ये बोलना चाह रहे हैं इसमें, हेलो, ये इसलिए बोल रहे कि ये जो समझ लो आत्मा है, इसमें एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा, द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है। क्या बोलोगे? द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, या आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा लिखने, त्रिकाल शुद्ध है। अब त्रिकाल शुद्धता का मतलब क्या? ये आत्मा कर्म के उदय के निमित्त से कितनी भी अवस्था रुक गई, लेकिन आत्मा तो क्या रहा? आत्मा ही रहा। क्या कहलाएगा जी? आत्मा तो आत्मा का आत्मा बने रहे ना, ये क्या कहलाएगा? इससे कहने का, इसका क्या लाओगे? इसका उत्तर बोलो, द्रव्य का, ये कौन सा द्रव्य है? कौन सा द्रव्य है? आत्मद्रव्य। कौन सा द्रव्य? आत्मद्रव्य बोलो, जीव द्रव्य बोलो। द्रव्य का द्रव्यांतर रूप ना होना, द्रव्य बदल के क्या नहीं हो गया? कर्म नहीं हो गया। यहाँ क्या बोलोगे? यहाँ पहले अग्नि का उदाहरण ले लो। अग्नि के निमित्त से दूध कितना हो रहा? 100 डिग्री से अग्नि हो रहा है, अग्नि जैसा दिख रहा है। अग्नि जैसा दिखने पर भी ये क्या है? ये दूध है। ये दूध की क्या कहलाएगी? लेकिन ये पीने लायक है क्या? पीने लायक नहीं है अभी, क्योंकि तुम तो मुंह जल जाएगा तुम्हारा। क्या करेंगे? इसमें योग पुरुषार्थ करके अपन इसको पीने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आत्मा भी त्रिकाल सत्ता क्या है? आत्मा बदल के क्या नहीं है? कभी भी कर्म रूप नहीं हुआ, राग रूप नहीं होता, कहलाएगी आत्मा की, ये कहलाएगी आत्मा की त्रिकाल सत्ता। अब पर्याय की सत्ता सुनो। पर्याय में इसकी अवस्था में गर्माट का अभाव हो जाना, यह कहलाएगी पर्याय की सत्ता। बोलो, दूध में अभाव करेंगे अपन पुरुषार्थ, तो दूध में गर्माट का अभाव हो जाना, यह कहलाएगी दूध की पर्याय का शुद्धता। और यहां बोलो आत्मा आत्मा में भी सेम ऐसी करना पड़ेगा। हाँ, हटाएंगे बोलने का भी, खुद तो खुद कह रहे हैं हटाना, आप कह रहे हैं कोई नहीं हटाना। अब तरह तरह की भाषा तुम्हें विद्वान हो, तुम क्या बोलो उसमें, वो तो खुद लेकर आके मेरी परिणति कैसी हो रही? मेरी हो रही है। आई समझ में? द्रव्य की त्रिकाल सत्ता बोलो। द्रव्य पहले सिद्धांत बोलो, द्रव्य बोलो, द्रव्य का द्रव्यांतर रूप ना होना, ये द्रव्य की शुद्धता है, त्रिकाल सत्ता है। यहां बोलो आत्मा का आत्मांतर ना होना, अन्य द्रव्य नहीं बन गया वो, ये क्या कहलाएगी? आत्मा की। इसकी पर्याय की सत्ता बोलो। पर्याय में औपाधिक भाव कौन से? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, अज्ञान, असंयम, मिथ्या, ये सब क्या है? ये सब आत्मा की अवस्थाएं। ये काय के कारण अशुद्ध है? कर्म के निमित्त से।
इसका जब अभाव होगा तो पर्यायी सत्ता कहलाएगी। नहीं आई समय, अभी हम क्या सत्ता कर रहे हैं? द्रव्य की सत्ता सिद्ध कर रहे हैं, हम पर्यायी सत्ता सिद्ध नहीं कर रहे। पर्याय तो हम पुरुषार्थ करके पर्याय को शुद्ध करेंगे, ये भूलना चाहे। इसलिए आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। इसलिए समय सार पढ़ने से घबराना नहीं। इस क्यों कर रहे हैं हम, क्यों बता रहे इतना सब चीजें, तो ये मत समझना कि हम भाई साहब समय, कई लोग बहुत सारी बातों पहली भूमिका में अभी 2 दिन पढ़े नहीं हुए समय सार पढ़ने लगे, ये सब ये चीजें। और हम बोलना चाह रहे तुम्हारा 3 काल में, तुम्हें अपना 3 काल में कल्याण नहीं हो सकता यदि हम इसको तो नहीं पढ़ोगे, तो हम 100% हम ये सब सिद्ध करके बताएंगे, क्योंकि ये थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी तुम्हारी, ये इसमें लिखी है। चर्चा हुई कि आजकल टावर में दिखती चेतन नाम खाते हैं। अब आगे मत बोला, ले बोलो, बताओ। हम भी नहीं लेते कभी ना, मैं कभी चर्चा नहीं करता। उसका कारण क्या है कि आप नहीं समझ पाओगे हम क्या पढ़ा। हम तो आपको अकेला, हम तो पूरे दिनागम पढ़ाने के ये, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट, जबकि जिनसे जब पढ़ते तो ऐसा तो नहीं है आप, हमने तो गुना में खुद पूर्णमती माता जी की 3 दिन के हमने क्लास अटेंड की थी, वो तो लेती हैं, लेकिन आज सभी लोगों के दिमाग में ये सब कॉन्सेप्ट की, तो आप बार बार क्या करोगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं से ऐसे इस टाइप की। इसलिए हम कॉन्सेप्ट इतने क्लियर करके चल रहे कि आप कभी भी स्खलित नहीं हो। इससे ना क्लियर और कौन करेगा, बोलो बताओ। हम ये बोलना चाह रहे द्रव्य त्रिकाल सिद्ध, ये तो बोल दिया, लेकिन सिद्ध कैसा है, बोलो। सिद्ध ऐसा क्या नहीं हुआ, वो द्रव्य अंतर नहीं है, क्या नहीं हुआ, द्रव्य क्या बने, उधर इधर बोलो द्रव्य क्या नहीं हुआ। शरीर तो वो वही नहीं है आत्मा, लेकिन साथ साथ में राग रूप परिणाम करने पर भी, जैसे दूध अग्नि है, जैसे आत्मा कर्म रूप हुआ ही नहीं है। त्रिकाल, उसकी त्रिकाल आत्मा की सत्ता है, इसी के बल पर तो बना दी। अब हम उसका उदाहरण, इसका प्रयोजन क्या है, अब ये अब क्या लिखोगे, अब देखो प्रयोजन क्या है इसको, ये जानने का, द्रव्य की त्रिकाल सत्ता जानने का प्रयोजन क्या है। अब प्रश्न जरूर लिख लो अब जी, कि द्रव्य की त्रिकाल सत्ता का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी क्यों है, बोलो। समझ में क्या बोले, का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी क्यों है, बोलो। वो तो है ना, अभी हम बताएंगे। डॉक्टर साहब वाला प्रश्न भी क्लियर करेंगे सबके सामने। कौन, बोलो क्या प्रश्न लिखा, क्यों है, क्यों जानना जरूरी है, इसलिए जानना जरूरी है। अब जहां पे अपन अपने उदाहरण पे आ रहे हैं, हम तो विकास जी एक बोर्ड चला रहा है इंदौर में, बहुत अच्छा, वो तो वो लिखते और 1 मिनट मिट जाता है, पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ रहा आजकल, तुम देखना कभी उनकी क्लास में। अभी महाराज जी के साथ बात कर रहे, वो बिल्कुल है ना, जैसे बोलते थे वैसे ही का वैसे ही है ना, मिट जाता था अपने आप। ये बोर्ड तो बहुत परेशान करता है। ठीक है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अब फिर से हमारा उदाहरण वही आ रहा है। एक जन्मान व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसने कभी आज तक देखा नहीं। इस पूरे सिस्टम में ये हमारा दूध है और ये हमारी अग्नि है, और वो समझ क्या रहा है, इसको पूरे सिस्टम को क्या समझ रहा है, अग्नि समझ रहा है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जब तक दूध को दूध नहीं समझेंगे तब तक हम इसमें कोई प्रयोग करेंगे क्या? एक कदम इसके आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे ना, क्यों नहीं, क्योंकि हम तो उसको अनादिकाल से क्या माने हुए। बस यही तो हम ही कहना चाह रहे हैं। ये इतना पोर्शन दूध का है, दूध की सत्ता विद्यमान है, क्या करेगी दूध की त्रिकाल सत्ता। दूध क्या नहीं हुआ, ये द्रव्यांतर रूप नहीं हुआ, दूध की सत्ता विद्यमान, यही दूध की क्या कहलाएगी त्रिकाल। इसको दूध की सत्ता समझे बगैर एक कदम भी हम आगे बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते। क्या क्यों बढ़ेंगे जब वो हमें क्या नजर आ रहा है अनादिकाल से। जन्मान व्यक्ति को जिन्हें क्या नजर आ रहा है, बोलो। जिसने आज तक न दूध देखकर अग्नि देखी, ऐसे जन्मान व्यक्ति इस सिस्टम के बाद वो क्या समझ रहा है पूरे सिस्टम को, बोलो क्या समझ रहा है। अरे क्या, अरे खत्म नहीं। हाँ, तुमने चाय वो बेचने वाले स्टेशन पर नहीं देखे, वो ट्रेन में नहीं देखे तुमने, वो ट्रेन में लिए रहते, नीचे अग्नि जलती रहती, ऊपर ट्रेन में पूरा ऐसा लगता पूरी एक बाल्टी लिए हो, बिल्कुल देख लेना। नहीं तो फिर अपन चले ट्रेन में से देखेंगे, नहीं देखी, भूल गए। अब तुम लोग एसी में चलने वाले क्या समझोगे स्लीपर, क्या बोले फिर से है। अच्छा एसी में भी आते चाय वाले, क्यों आते हैं? अरे अब वो कभी चलने लगी। पहले हमारे फिर सुन लो, जे उसमें ऐसी रहती है, बाल्टी रहती है,
बाल्टी में इतनी तो रहती है, इतनी तो रहती है चाय की हटली, और नीचे अग्नि जलती रहती है, और पूरी एक सिंगल बाल्टी ले रहता है, वो सीढ़ी टाइप की जलती रहती है, और पूरी बाल्टी वो ऐसा पकड़े रहता है इसको। यदि जनमान व्यक्ति टच करेगा तो इस पूरे सिस्टम को क्या समझेगा बोलो? जिसने आज तक ना दूध देखा ना चाय, क्या समझेगा वो? अग्नि समझेगा। ऐसी स्थिति में जब अग्नि समझेगा तो उसको पीने का प्रयास नहीं करेगा ना। अब कोई व्यक्ति आता है कि जिसको तुम अग्नि समझ रहे हो, ये तो अग्नि है, लेकिन ये चाय है ना, दूध है। अब तुम तो उसको दूध को क्या समझ रहे? ऐसी स्थिति में पहले तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट होना जरूरी कि दूध नहीं है जी, क्या है? अरे ऊपर वाला पोर्शन क्या है? दूध है कि अग्नि है? ये पहले स्टेप पे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। इसको बोला जाए द्रव्य की त्रिकाल सत्ता। ये पहले स्टेप। यदि हम इसको क्या समझते रहेंगे तो क्या होगा? हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। बस यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। यदि हमें अपने आप का हमें पता ही नहीं हो गया, हम जब ये आत्म तत्व है, हम आत्मा है, ये समझ में नहीं आ रहा तो हम क्यों आगे बढ़ेंगे आत्मा की तरफ? पहली नजर में बताना जरूरी है। तुम हो क्या? बिल्कुल जहां पता ही नहीं चलेगा कि सिद्ध गाथाएं बताई थी, जैसे सिद्ध भगवान है वैसी मेरी सत्ता है, तब तक हम आगे क्यों बढ़ेंगे? हम क्यों इसकी तरफ आएंगे? हम तो जो कुछ करके धर्म के नाम पे भी हम बाहरी क्रिया निपटा के पूरी चले जाएंगे वापस। हम बोल करेंगे, हम मंच माला माइक बस बाहर क्रिया है, थोड़ा दान थोड़ा तप थोड़ी यात्रा करके हम भागेंगे, इधर हम आने की कोशिश ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें इसकी सत्ता ही पता नहीं। कोई प्रयोग नहीं करेंगे अपने जीवन में। प्रयोग हम तभी करेंगे इसमें जबकि हमें क्या पता है। मालूम समझ जी थोड़े ना अपनी प्रयोगशाला में उपकरण बनाओ जी कौन से वाले नहीं आई समझ में? थोड़े ना, हमें तो लगता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जैसे हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते थे तो फिजिक्स का पहले कर सुबह क्लास लगती थी, शाम को उसके वो चलते थे क्या प्रैक्टिकल, तुम होते थे जब हम। अब तुमने साइंस नहीं लोग जैसे नहीं चलती होंगे। पहले दिन में केमिस्ट्री पढ़ते थे, बाद में फिर उसका प्रयोग करते थे, H2SO4 क्या होता है, फिर इसमें डालो। ऐसे करके देखो, तुम्हें समझ में आएगा, तो आप पकड़ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं, वो नहीं कहना चाह रहे, हम उस सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। हम बोलना क्या चाह रहे, हम ये मुख्य बातें बोलना चाह रहे। हम यहाँ से जाने के बाद में हम ध्यान की व्यवस्था हमारे जीवन में बनती क्यों नहीं है? हम प्रयोग क्यों नहीं करते? हम उस समय अपने उपयोग को अंतर्मुख क्यों नहीं करते? हम यहाँ से जाने में बहुत सारे काम होते कि ये करना ये काम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसकी सत्ता का विश्वास नहीं, हम अपने को भूले हुए। जब और काम होते तो ये काम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसकी सत्ता का विश्वास नहीं है। जब हमें सत्ता ही पता नहीं हो तो हम क्यों प्रयोग करेंगे बोलो? जो व्यक्ति इस पूरे सिस्टम को अग्नि समझ रहा है वो क्यों इसकी तरफ बढ़ेगा? जब उसे कोई बताने वाला दे देगा इसका 50% पोर्शन क्या है और 50% क्या है, अग्नि 50% क्या है, तब तो वो एक कदम आगे बढ़ाएगा। जब तक सत्ता का विश्वास नहीं तब तक हम क्यों आगे बढ़ाएंगे? हम क्यों उसे प्रोसेस करेंगे? हम ये नहीं कहना चाहिए वो पीने लायक है, लेकिन पहले में ये इस समय सार की थ्योरी केवल यही इस सत्ता का विश्वास कराना, यही समय सार का कॉन्सेप्ट है, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसे यहां भी अब ये तो क्या हुआ, अपना दृष्टांत चल रहा है। सिद्धांत में ये लगेगा हम भूल चुके हैं। अब जरा सिद्धांत सुनवा, हम जो आत्मा के मतलब कोई शरीर को आत्मा मानता वो तो पागल आदमी, इसको तो समय सार की बातें ही नहीं कर रहा है। इन कर्म के उदय के निमित्त से जो 24 घंटे भाव हो रहे हैं, उन भाव से बिना में कोई लगते नहीं कोई आत्म तत्व अंदर विराजमान है। जैसे गर्माहट से बिना कोई दूध है या पता ही नहीं है, ऐसे ही हमारे जीवन में 24 घंटे केवल सुबह से भाव होते, उसमें हमारा पूरा दिन निकल जाता है बस, पर पता ही नहीं है कोई सत्ता विद्यमान है। सिद्ध भगवान या सिद्ध अनंत सुख स्वरूप सत्ता मेरे अंदर विद्यमान है, यह पता नहीं चलता। इसलिए हमारा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। हमारे पास सारी बहिर्मुखी प्रसार चलता है, धर्म के नाम पे बहिर्मुखी प्रसार चलता है। या फिर कभी आंखें बंद करके तुम ध्यान में बैठ भी जाओगे तो तुम्हारा ब्लाइंड प्रसार चलेगा, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बस इतनी बात नहीं आई समझ में, कुछ ना कुछ तो करोगे। जैसे कई लोग मैंने देखा स्कूल में पूरी सप्लीमेंट्री कॉपी भरी आती 2 3 4 और नंबर बहुत कम आते। क्यों आते? नहीं देखी सप्लीमेंट्री कॉपी देखी ये बता रहा क्या एक्स्ट्रा कॉपी कितनी 10 5 भरी आएंगे, कुछ क्या कुछ उन्हें जो पूछा वो नहीं लिखेंगे, जो उन्हें आता वो लिखेंगे नहीं, यही समझ में। ऐसे बच्चे देख क्या बोल रहे हैं, तुम्हें समझ में बिना भाई साहब
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें पूछा वो नहीं लिखेंगे, बल्कि जो उन्हें आता है वो लिखेंगे, और नंबर काय को मिलेंगे? क्योंकि जो दो क्वेश्चन है वो दोनों कराएंगे और नीचे वाला नहीं। हाँ, ऐसा कई लोग हैं कि इसमें से 5 में से 3 हल करो, 5 ही हल कर आएंगे, उसी में समय निकाल देंगे, क्योंकि उन्हें तो आते हैं। तूने ये थोड़ी पूछा कि तुम्हें जो आता वो तुम लिखो। क्या बोल रहा है? जो हमने पूछा वो देखो। हम भी तुमसे यही बोलना चाह रहे हैं। हमें मोक्ष मार्ग में क्यों भेद ज्ञान तत्व ज्ञान की निवारण में तो बहुत कुछ आता, तुम कर जाओ, तुम्हें तो बहुत कुछ आता, करते रहो दिन भर, कुछ ना कुछ धर्म तो कोई करती, कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी सुन लिया तो करो, तो धर्म तो होगा, कसाय मंद होगी तो पुण्य भी बनेगा, लेकिन तत्व ज्ञान के बगैर मोक्ष तो नहीं हो सकता। ये बात तो पक्की, ये बोलना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे भाव से तुम कुछ धर्म के काम करो तो पाप बनने को, पुण्य बनने को। प्रश्न खड़ा होता है कि मुझे तत्व ज्ञान करके, भेद ज्ञान करके कर्म क्षय करना हो, कर्म क्षय तो नहीं हो सकते बिल्कुल, और ये बात तो पक्की। वो तो तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट, आत्म ध्यान के बगैर कर्म क्षय नहीं हो सकते, चाहे वो चौथे स्थान वाली हो, चाहे पंचम, चाहे छठवें, सातवें स्थान। इसलिए ये कॉन्सेप्ट अपने जीवन में बहुत क्लियर रखना। कौन सा कॉन्सेप्ट अनमोल? कौन सा कॉन्सेप्ट? अभी तुम थोड़े लेट आए, ये बोलना चाह रहे कौन सा कॉन्सेप्ट है आज का? द्रव्य का द्रव्यांतर रूप ना होना, ये द्रव्य की शुद्धता है, द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता है, और पर्याय में से औपाधिक भाव का अभाव हो जाना पर्याय की शुद्धता है। पहली भूमिका में हमें द्रव्य की शुद्धता जानना जरूरी है, और पर्याय की अशुद्धता भी जानना जरूरी है। बोलो। ताकि हम द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता के बल से उसमें आगे बढ़ के पर्याय में से औपाधिक भाव का अभाव करके हम सिद्धत पने को प्राप्त कर लें। नहीं है समझ में? ये कहना चाह रहे, इसलिए दोनों न्यायों का जानना भी जरूरी है, और ये आचार्य ने इसमें लिखा। अब इसका क्या बताओगे? अब तुम्हें कोई निश्चय वाले पंडित जी मिल जाएंगे, वे कहेंगे पर्याय, कोई राग तो आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता, तो फिर क्या बताओगे तुम उनको? कि हम क्या बताओगे? आरती बताओ। तो ऐसे पंडित जी मिलेंगे हमें, अभी मिले हमें ना। पर्याय इतनी स्वतंत्र है, द्रव के अंदर प्रवेश नहीं करती, ना पर्याय द्रव में से निकलती, ना पर्याय द्रव के अंदर जाती है। पर्याय अति स्वतंत्र है। इनसे तो पूछो, यही कॉन्सेप्ट था। ऐसा शब्द तुम सुनोगे तो क्या बोलोगे? सुन लो पहले, जो यही शब्द बोले थे, ना द्रव में से निकलती, ना द्रव में जाती है। पर्याय द्रव अति स्वतंत्र है, और हम तो वही है, पर्याय तो हम पता ही नहीं, ना पर्याय द्रव में से निकलती, ना पर्याय, ये शब्द बोले। और प्रवचन सारी कहता है, क्या कहता है? क्या पुरुषार्थ करना? बोले पूछो, ये रात की चर्चा बता रहे हैं, मतलब पूरी 1-1 घंटे की आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। हम आपको इतना संतुलित करके बता रहे हैं, आप समझ नहीं सकते। नहीं आई समझ में? आपको तरह तरह के कॉन्सेप्ट सुनने को मिले, ये तो सामने तो मैं समझ में आ रही। ये पहली भूमिका में तो तुम बोलोगे हम तो पर्याय मात्र है नहीं, हम तो द्रव्य। तो फिर ये क्यों लिख रहा है पर्याय मात्र? तो जब तुम्हारी पर्याय है ही नहीं, अशुद्ध है, तो फिर क्या बोला मेरी परिणति? फिर क्यों लिख रहे? बोला अमृत चंद्र आता है, 2 कदम आगे जाना चाह रहे, बोलो तो क्या क्या सुनाओगे तुम? बोलो। जैसे राजेंद्र कुमार तुम अभी जबलपुर जॉब में आए कि अपने, वो तुम्हें ऐसा कहे तुम तो बने बनाए, अब अपेक्षा समझ ना, बने बनाए सिद्ध, बने बनाए का मतलब सिद्ध होता कि सिद्ध भगवान जैसे द्रव्य हमें बता रहे। नहीं है समझ में? ऐसा करोगे तुम समझदार होगे, और तुमने ऐसा समझ लिया कि कुछ करना ही नहीं है, तो फिर उनसे फिर क्यों, कौन सा कलश रखोगे? जबलपुर वाले तुमसे कहा तो क्या बोलोगे? फिर कौन सा कलश रखोगे? पढ़ो ना, अरे बोलो। तीसरा कलश, पर परिणति है तो मोह मामानुभावा दविरत मनुभावो व्याप्ति कलमासिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार्धाख्य मानुभूते। ये लिखा है 4 नंबर पेज पे। क्या लिखा है बोलो, तुम पढ़ो कलश का श्लोकार्थ। आज यही पढ़ो श्लोकार्थ। समय सार की व्याख्या से ही मेरी अनुभूति अर्थात अनुभव रूप परिणति की परम विशुद्धि क्यों हो? क्योंकि अभी परिणति कैसी हो रही है? हाँ, कैसी है? पर परिणति का कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके अनुभव से जो अनुभाव्य की व्याप्ति है, उससे निरंतर कर्माशय। कौन कह रहे हैं? बोलो सुबह तुम्हें तो कौन कह रहा है मेरी मैली है? कौन कह रहे हैं? उनकी मैली नहीं, उनकी मैली और हमारी निर्मल है, ऐसा तो कोई अर्थ नहीं निकालेगा। नहीं आई समझ में? ये कौन को बताने के लिए? जो जिसके जीवन निश्चय का एकांत हो, वो क्या बोलो कि मेरी परिणति मैली है।
और जो द्रव्य की शुद्धता को नहीं पहचानना चाह रहे उनके लिए नीचे वाला पॉइंट का कौन सा, और द्रव्य व्यक्ति में जिस काल में मेरी परिणति कैसी है, अरे बोलो, जिस काल में मेरी परिणति उसी काल में मैं कैसा हूं, उसी शब्द बोलो ना, उसको क्यों ढीले पड़ रहे। और मैं, आइए आपको समझ में ये चीजें यदि समझ में आ गई हो, इनको कभी भी डिस्कशन का विषय मत बनाना। हमारी एक दीदी थी, वो डिस्कशन का विषय बना दी, भाइयों से इतनी बुराई हो गई कि भाई लोग उनको लेके तक नहीं जाते, अकेले चले जाते गाड़ी में। सगी बहन से इतनी बुराई हो गई क्योंकि वो क्या करती है, इन बातों को वो है ना शादी विवाहों में तीसरे तेरह में ना भाइयों को छेड़ती है। कभी कभी ऐसे भी निश्चय के ये भाषा अंदर में डाइजेस्ट करने की है, नॉट टू डिस्कस। किस जगह तुम्हें डिस्कस करना है देखना चाहिए, नहीं है समझ में। यदि बगैर डिस्कशन के आप करोगे तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, आपको खाली ये हम खुद बता रहे हैं। इसको समझो, इसको अंदर में उतारो, इसका चिंतन करो। ये चिंतन की गहराई बताना, ये किसी समय के पहले किसी से कहना भी नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते, थोड़ी सुनी और दूसरों को तुच्छ समझने लगते। अब तुम जाओ, अब तुम वहां जाओ और वो ये सब समाचार वगैरह नहीं समझे, बंटी वगैरह, और तुम उनको समझाने लगो तो क्या समझेंगे। ऐसे नहीं, समय के पहले, वक्त के पहले कुछ नहीं बोलना चाहिए, नहीं आई समझ में, तुम फंस जाओगे। तुम जाओ समझा अपने मामा नानी वगैरह को, ये समाचार समझाना नहीं समझते नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो व्यवहार के कार्य में नहीं ना, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। अपन लोग क्या करते हैं, जल्दी से किसको सुधारते हैं, पता नहीं अभी मेरे से कौन, हाँ जैसे वो अपने सोनाली है, जब भी हम कभी मिलती ना तो वो हमेशा ये सोचती है, उनका लगता है वो डॉक्टर साहब सुधर जाए। नहीं आई समझ में, नहीं आई समझ। क्या उनके दिमाग में एक ही फितूर है, उसके दिमाग में क्या फितूर है, सौरभ सुधर जाए बस, एक ही दिमाग में चिंता। अभी मत सुधारो, समय के पहले कोई नहीं सुधरेगा। उन्हें जो अच्छा लग रहा है उन्हें वो करना है, सबके दिमाग में ना। तो भाव गलत नहीं है, हमारी दीदी का भाव भी गलत नहीं था, लेकिन गलत समय पे गलत दिया गया। अब तुम जैसे अभी घर जाओ और समझ लो कि बिट्टी है ना, तुम्हारा क्या नाम, सो रहा है, जिया सो रही, सब कुछ करो पे तो सोते नहीं बेचारे, और तुम उनको है ना, उनको छीनने लगो तो तुम गलत सिद्ध हो जाओगे। ऐसा थोड़ी करना, अपन कोई अहंकार थोड़ी आना चाहिए। अरे पढ़ लिया तो मतलब किसको किस तरीके से चर्चा करना, ये अपन कॉमन सेंस होना चाहिए। थोड़ा दो चीजें अपन ने पढ़ ली, दूसरों को तो समझने लगी ये तो गलत होता है, ये अंदर की ये डाइजेस्ट करने वाली चीज है। इसके आधार पर अपन को मोक्ष में आरोग्य करना है, उनकी जितनी पात्रता देखो उसके हिसाब से उनके बारे में विचार करना है। नहीं आई समझ में, अपन क्या करते, इन चीजों को किसी पे भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते। दवाई, महंगी दवाई, महंगी दवाई अच्छे मतलब महंगी दवाई क्यों है, क्योंकि वो बहुत घातक रोग के लिए अग्नि जैसा दिख रहा है, इसलिए हमारी सोच में गलत तो नहीं है ना। लेकिन कोई समझाने वाला हमें मिल जाए और वो बता दे कि क्या है अग्नि, नहीं क्या है, तभी हम क्या एक कदम उसके आगे बढ़ा पाएंगे, तो पीने की तरफ आते रहो, बस यही तो हम बोलना चाहिए। अभी तक हम अपने आप क्या मान रहे, अब बताओ, तो सिद्धांत क्यों नहीं, तुम लोग ढीले के पड़ जाते हैं। राग देश की लंबी लिस्ट बनाओ ना जरा, मतलब जो परिणाम खराब हो रहा है उनको, और अच्छे परिणाम उनको भी अपना, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। देखो खराब परिणाम जल्दी बोल देंगे, अच्छे परिणाम हो रहे तो अरे बेनियमाए, तो परिणाम हर परिणाम किससे पहना हुआ है, 100% गर्माहट दूध की, अग्नि की, और 80% गर्माहट, अरे 20% गर्माहट, अरे गर्माहट 20 या 100 वो सब किसकी है। यहाँ बोलो कसाय की मंत्र रूप भाव किसके कहां से हुए, कसाय के तीव्रता रूप भाव किससे हुए, कर्म की तरफ से, और मंत्र रूप भाव। अब ये तुमने कह दिया है, लेकिन इसको थोड़ा पचा पाना मुश्किल है। अभी सुन रहे थे तुम डॉक्टर साहब का प्रवचन, वे कह रहे थे एक परिणाम भी मेरे में नहीं है, प्रमत्त कोई मेरे में नहीं है, तो प्रमत्त भाव मेरे में नहीं है, गुणस्थान मेरे में नहीं है, पूजा का भाव मेरे में, कैसे हो सकता है। सब कर्म की तरफ से उठे हुए भाव, इसको पचा पाना हर कोई की बस की बात नहीं। मैली अकेली कैसे हो रही, अशुभ भावों से मैली नहीं, तो शुद्ध भावों शुभ भावों से मैली है, सब प्रकार के भावों से मैली है। कर्म के इसमें ऐसा लिखा है मेरी परिणति अशुभ भावों से मैली हो रही, ऐसा लिखा है। छठवें सातवें स्थान में झूलने वाले मुद्रा की परिणति कैसे मैली होती, बोलो किससे मैली हो रही, किसी भी कर्म की, जो कर्म उनके, कौन सा कर्म, सब लोग कौन सा कर्म, छठवें सातवें स्थान में कौन सा कर्म होता है, बोलो संयोजन, संयोजन खुदा से क्या हो रही,
और हमारी परिणति अनंतान बनने की मनता से भी मेरी नहीं हो रही, तो कैसी बात होती? मतलब उनकी परिणति सिमरन से मेरी हो रही है और हमारी परिणति मतलब वे उत्कृष्ट समिति पाल रहे हैं तो भी कह रहे कि मेरी परिणति मेरी है, और हम पूजा करके अहंकार करेंगे जो भाव तुम मेरा। अब बताओ कौन समझाएगा? अब बताइए, बता देते अभी इन लोगों को हम क्या समझाए? बोलो उस परिणाम में जब तक मैं पाना चलेगा तब तक सम्यक तो नहीं हो सकता भी। आप इसकी लिस्ट तैयार करके लाना कल। सब कर्म के देखो 20% कर्म आदमी अग्नि का दूध का तत्व नहीं है। बोलो क्या बोलो 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 20% कर्म आदमी अग्नि दूध का तत्व नहीं। हाँ बोलो। और 100% कर्म आदमी इधर बोलो 20% कर्म का भाव भी आत्मा का तत्व नहीं है, और 100% कर्म का अनुभाव भी। अब बताओ 24 घंटे क्या हो रहा है? शुभ भाव कसाय के मनता के अनुभाग से होते हैं, और अशुभ भाव कसाय की तीव्रता, दो ही भाव मेरा तत्व नहीं है। हम बोले आपको इसको पचाने बहुत हमें मालूम है, जिस चीज को हम 20-30 साल से सुनते हैं यार इनको प्रारंभिक भूमिका है, लेकिन कोशिश करोगे समझ में आएगा। बहुत लॉजिकली समझा रहे, आप समझ लो। इससे तर्क कोई हो तो हमें बता दो। कोई भी परिणाम हो, किसी भी टाइप का परिणाम है, वो आत्मा का तत्व नहीं हो सकता। वो आप है तो परिणाम तो आते हैं। हमने अभी थोड़ी परिणाम छूटने के बाद समिति पालना काम बंद कर दी, लेकिन समिति में पाना खत्म करना है। तुम कह रहे थे, लोग पूछ रहे थे, कब पूछ रहे थे? हमने पूजा करने का मना किया, पूजा करने में पाने का मना किया। भाई तीसरी बात बोल मुझे आज के लिए प्रमत्ता भाव आते का नहीं आते, तो वो समिति नहीं पालते क्या? गुप्ती नहीं पालते क्या? महामत नहीं पालते क्या? तो क्या करते? और मैं पना छोड़ने का तरीका क्या है? मैं पना छोड़ने का तरीका बताओ। अरे भैया तुम्हें रास्ते में इतने सारे मकान मिलेंगे, अपना मकान दिखने पे सब मकान पराए नजर आएंगे। कहना बगैर कहे अपने नहीं आए समझ में। जहां तुमने अपने को स्वीकार किया, अपने आप सब मकान, फिर उन मकानों के सामने से निकलेंगे नहीं निकलेंगे? तुम बोलो कितने मकान है रास्ते में तुम्हारे इधर? तो बस हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं। तुम अपने घर के रास्ते में तुम्हें 50 मकान मिलेंगे, तुम बोलोगे कि ये मेरा मकान नहीं है। तो कैसे तुम्हें मकान पराया लगती है हमेशा? क्योंकि हमें अपना मकान, बोलो अपना मकान अपना लगता है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं, आप जिस दिन अपने में अपनापन हो जाएगा उस दिन वो भूमिका में आने भाव तुम्हें कभी अपने लगेंगे ही नहीं। वो भाव आए बगैर रास्ता बोलिए। तुम बताओ यहां से यहां तक का रास्ता 4वें स्थान से लेके 10वें स्थान तक का रास्ता काय के सामने से निकलता है? बोलो मोह कर्म के नाम सामने से निकलता है। फिर से बोलो मोह का अभाव कहां होता है? 10वें में। तो मोह का रास्ता कहां से निकलता है? गुणस्थानातीत होने का रास्ता कहां से निकलता है? मोह के सामने। फिर मोह को अपना नहीं मानते। ये कल बताएंगे इसकी चर्चा। नहीं आई समझ में? आप उन मकानों को छोड़ के घर नहीं पहुंच सकते, लेकिन मकानों को अपना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते अपना? ऐसा करते कि मकान हमारे नहीं है तो कैसे चले जाते? हमने उसको अपना माना इसलिए मकान हमारे नहीं है। अब यहां बोलो सब प्रकार के भाव तुम्हें भूमिका अनुसार आएंगे, लेकिन उसको अपना नहीं माना जाएगा। इसी का नाम तत्व ज्ञान, इसका नाम तत्व दृष्टि। समझ सको तो भैया समझ लो बिल्कुल। ठीक है, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी सब हैरानी भरी बातें लग रही हैं, लेकिन अच्छी है समझ में।